हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम हर दिन यहाँ कुछ बेहतर इम्पॉर्टेंट कंटेंट डिस्कस करते हैं जो करंट अफेयर्स का है, एमपी से रिलेटेड रहता है, स्पेसिफिक टू एमपी है। और उसके पीछे रीज़न ये है कि ये खबरें, ये न्यूज़ ऐसी रहती हैं जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस हर एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करती है। उन सभी खबरों को कवर करने का मेरा पर्पज़ है और मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको सारी चीज़ें सिखा सकूँ। जनरली ये ऐसी खबरें रहती हैं जो न्यूज़पेपर में तो आ जाती हैं, हम उनको पढ़ के छोड़ देते हैं, कोई ध्यान नहीं देते। अभी हुआ क्या है, मध्य प्रदेश पर्यटन रिपोर्ट आई है 2025। अब एमपी की टूरिस्ट रिपोर्ट है या एमपी की टूरिज्म रिपोर्ट है, तो ये बहुत ही काम की है। आप सबको पता है कि जब आप लोग एमपीपीएससी पीटी को पढ़ रहे होते हैं, पीटी, तो जो एमपी जियो है, उस एमपी जियो में यह आप लोग देखते हैं कि जो एमपी हिस्ट्री वाला टॉपिक है, इस एमपी हिस्ट्री में यहाँ दोनों जगह पर्यटन की इंपॉर्टेंस पे चर्चा की गई है। ठीक है, अब आप जब मेंस को पढ़ते हैं तो मेंस में स्पेसिफिक एक टॉपिक है मध्य प्रदेश में पर्यटन। पेपर वन, पेपर जो फर्स्ट है, इस पेपर फर्स्ट में ये दोनों जगह आपको हेल्प करेगा। जियो वाले सेगमेंट में तो करेगा ही करेगा, इसी के साथ में जो हिस्ट्री वाला सेगमेंट है वहाँ भी आपको हेल्प करेगा। तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेंस की दृष्टि से एक ऐसा डेटा है जो शायद आपको किताबों में नहीं मिलेगा, जो शायद आपको करंट अफेयर्स की बुक में नहीं मिलेगा। डेली जब आता है तो इतना डेटा पढ़ाना आसान है, पर जब करंट अफेयर्स के मैराथन बनाए जाते हैं या करंट अफेयर्स की मैगजीन बनाई जाती हैं, इतना डेटा इकट्ठा करना इम्पॉसिबल थिंग है। इसीलिए ये बहुत ही काम की खबर है आप लोगों के लिए। चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या कहती है ये टूरिज्म रिपोर्ट, और महाकाल लोक हमने आपको बताया है, इसके पीछे के कारण पर भी आपसे चर्चा करेंगे कि क्या कारण है महाकाल लोक को दिखाने का। देखो भाई, मध्य प्रदेश में एक साल के अंदर 13 करोड़ 41 लाख टूरिस्ट आए। आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। टूरिज्म ऑफ इंपॉर्टेंस है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ जो टूरिज्म है, पर्यटन जो है, इस पर्यटन के महत्व को समझने की कोशिश कीजिए, कितना इंपॉर्टेंट हो गया है टूरिज्म। 13 करोड़ 41 लाख टूरिस्ट एक साल में आए हैं मध्य प्रदेश। आप कल्पना कीजिए कि इससे कितना बिजनेस, कितनी इकोनॉमी और कितना मार्केट बना होगा। 13 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं मैं, 13 करोड़ 41 लाख एक साल में। 2024 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में इतने लोग आए हैं और ये पर्यटन के विकास की एक अलग कहानी हमको देखने को मिल रही है। अब समझिए, उज्जैन में सबसे ज्यादा, मतलब प्रीलिम्स का जो फैक्ट है वो यही है कि उज्जैन में सबसे ज्यादा पर्यटक आए, 7.32 करोड़। उज्जैन की इकोनॉमी या उज्जैन में रोजगार की जो स्थिति है वो किस लेवल पे होगी, आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग कहते हैं इन लोगों को बनाने से क्या होगा, महाकाल लोक को जब बनाया जा रहा था, ये भगवान की चीज है, ये आस्था का केंद्र है, ये संस्कृति का केंद्र है। जब इनको बनाया जा रहा था तो बहुत सारे लोग उसका विरोध कर रहे थे कि हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, हम लोगों को यहाँ से भगा दिया जा रहा है और लोगों को यहाँ से हटा दिया जा रहा है। लेकिन इस लोक के बनने के बाद इतने टूरिस्ट आए सबसे ज़्यादा उज्जैन में, ध्यान रखिएगा। विदेशियों की पहली पसंद अभी भी बना हुआ है खजुराहो। खजुराहो के जो टेम्पल हैं, आप सबको पता है कि खजुराहो एक काम सूत्र पर आधारित है और यहाँ फॉरेन टूरिस्ट आते हैं क्योंकि बहुत ही शानदार एक नमूना है आर्ट का, आर्ट एंड कल्चर का। तो मध्य प्रदेश में टोटल टूरिस्ट कितने आए, 13 करोड़ 41 लाख। सबसे ज्यादा कहाँ पर आए आप लोग बता देंगे, उज्जैन में। और विदेशियों की पहली पसंद कौन बना हुआ है, खजुराहो। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये महाकाल लोक है। और महाकाल लोक बनने के बाद जो बाबा महाकाल हैं, इस बाबा महाकाल के पास जो हमारे श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु देश और विदेश से ढेर सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, पूरे देश से ढेर सारे पर्यटक यहाँ पे आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्रीलिम्स के दो फैक्ट हैं कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहाँ पर आए, उज्जैन में। विदेशी टूरिस्ट सबसे ज्यादा कहां पर आए, खजुराहो में। ध्यान रखना, टोटल कितने टूरिस्ट आए आप बता देंगे, 13 करोड़ 41 लाख। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024-25 में कुल 13 करोड़ 41 लाख पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं। उज्जैन में सबसे ज्यादा पर्यटक, 7.32 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक आए हैं, इस बात को ध्यान रखना। और विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है खजुराहो। ये खजुराहो के मंदिर आपको दिखाई दे रहे हैं। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर है, यहाँ पर शूल मंदिर है, मतलब यहाँ पर हिंदू जैन परंपरा के मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर विष्णु भगवान, सबके मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। तो उज्जैन में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आए हैं और विदेशियों की जो पहली पसंद बना है बेटा, वो कौन बना है आप लोग बता देंगे, ये बना हुआ है खजुराहो, ध्यान रखना। अब देखो कितनी ग्रोथ हुई है। 2023 के मुकाबले 20% से ज्यादा सैलानियों ने मध्य प्रदेश को निहारा है। 20% से ज्यादा लोग आए हैं मध्य प्रदेश, ये रिपोर्ट कहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 20% मोर देन। 2019 से
लगभग 50.6% अधिक पर्यटक आए हैं। 2019 से कंपेयर करें तो 50.6%। और 2020 की तुलना में, 20 में कोविड था बेटा, इसीलिए तो इससे तो 526% की भारी बढ़ोतरी हमको देखने को मिली है। ये डेटा आप लोग लिखेंगे कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की वृद्धि किस तरीके से हो रही है। हम 2019 और 20 से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उसके बाद हमने पहले कोविड को देखा और कोविड के बाद फिर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। कोविड के बाद उम्मीदें की जा रही थी कि पर्यटन बिजनेस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, लोग घूमने नहीं जाएंगे, अपने घरों पर रहेंगे, जीवन को आसानी से जिएंगे। पर इंसान एक ऐसी व्यवस्था है ना, वो सब भूल जाता है, कितना भी गलत क्यों ना हो सब भूल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, जाएंगे भाई हम तो घूमने के लिए, और घूम रहे हैं बढ़िया तरीके से। तो इतने लोग हमको देखने को मिले हैं और ये इतनी वृद्धि आपको देखने को लगी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। विदेशी पर्यटकों के आंकड़ों की बात करते हैं, फॉरेन टूरिस्ट की बात करते हैं। 2024 में 1.67 लाख विदेशी पर्यटक आए हैं। ये देखने में बहुत छोटा डेटा लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा डेटा है। 1.67 लाख मतलब 1.5 लाख से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट आए हैं मध्य प्रदेश में, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है पर्यटन के क्षेत्र का। एमपी जो कि सेंटर में अवस्थित है, उसके बाद भी इतने सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। खजुराहो में सॉरी सबसे ज्यादा 33,131 विदेशी पर्यटक पहुंचे। ग्वालियर में 10,823 और ओरछा में 13,960 विदेशी पर्यटक। तो जो विदेशी पर्यटक हैं उनमें खजुराहो पहले नंबर पे है, खजुराहो। दूसरे नंबर पे हमारा ओरछा है, ओरछा। और तीसरे नंबर पे हमारा ग्वालियर है। ग्वालियर फोर्ट के कारण, या दिल्ली से बहुत नज़दीक है ग्वालियर, इसीलिए भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं। खजुराहो, ग्वालियर और ओरछा आने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि आगरा आते हैं या दिल्ली आते हैं, तो आगरा और दिल्ली से चीज़ें सारी नियर बाई पड़ती हैं और सब कुछ काफ़ी दूर है। जैसे पचमढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन फॉरेनर नहीं पहुंच पाते, क्यों? क्योंकि उनको पहले इंदौर आना पड़ेगा, उनको पहले भोपाल आना पड़ेगा, इंदौर भोपाल से फिर वो आएंगे। आगरा सीधे आते हैं या ग्वालियर आते हैं, ग्वालियर से ये सब कुछ आसपास पड़ता है तो यहाँ पे पहुँच जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट कहाँ पर आए आप बता देंगे, खजुराहो में। दूसरे नंबर पर ओरछा है, रामराजा मंदिर। तीसरे नंबर पर ग्वालियर है, ग्वालियर का किला, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो विदेशी पर्यटकों के थोड़े से आंकड़े हैं, आप इनको देख लेंगे। शहरी पर्यटन, अर्बन टूरिज्म की अगर आपसे कोई बात करे तो 2024 में इंदौर में 1.2 करोड़, 1 करोड़ लोग सिर्फ और सिर्फ इंदौर घूमने आए बेटा। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो डेटा है जो रजिस्टर्ड डेटा है, बाकी और कितने आए किसी को पता ही नहीं चला। तो इंदौर कहाँ पहुंच गया ग्रोथ के मामले में, समझिए। दूसरे शहरों को सीख लेनी चाहिए कि इंदौर में 1 करोड़ लोग क्यों आए हैं, क्योंकि वो स्वच्छता की मिसाल बना हुआ है। इसीलिए लोग और घूमने आते हैं कि सच में स्वच्छ है या नहीं है, देखते हैं। फिर भोपाल में 22 लाख और जबलपुर में 23 लाख पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं। तो भोपाल में 22 लाख और जबलपुर में 23 लाख। तो पहले पे इंदौर, दूसरे पे जबलपुर, तीसरे पर भोपाल। जबलपुर में जाना ही बनता है भाई, भेड़ाघाट है, भेड़ाघाट कारण बहुत सारे लोग चले जाते हैं, ठीक है। विदेशी पर्यटकों की बात करें तो इंदौर में 9,964 और भोपाल में 1,522 विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं। तो शहरी पर्यटन को अगर आपको लिखना है तो शहरी पर्यटन के बारे में लिखने के लिए इतना सारा डेटा बहुत है। विदेशी पर्यटकों का ढेर सारा डेटा मैंने आपको बता दिया है। और इसी के साथ में अगर आपसे कोई बात करे वन्य जीव पर्यटन, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की अगर कोई बात करेगा तो आप देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म या फॉरेन टूरिस्ट डेटा की जब भी हम बात करते हैं तो बांधवगढ़ में 29,192 विदेशी पर्यटक यहाँ पर पहुंचे, ध्यान रखना, बांधवगढ़ में। कान्हा में 19,148 विदेशी पर्यटक आए हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पन्ना में 12,762 विदेशी पर्यटक आए हैं और पेंच में 11,272 विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं। तो हमारा जो वाइल्ड लाइफ है या जो वन्य जीव पर्यटन है, इस वन्य जीव पर्यटन में चीजें बहुत सही चल रही हैं, इसमें हम लोग बहुत आगे पहुंच गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा, अब इसमें भी डेटा बहुत काम का है, सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट कहाँ पे पहुंच रहे हैं, ये बांधवगढ़ में पहुंच रहे हैं, 29,122। कान्हा में कितने पहुंचे हैं, 19,148। अब देखो बांधवगढ़ फेमस भी है टाइगर डेंसिटी के लिए, है ना, टाइगर जो डेंसिटी है, इस टाइगर डेंसिटी के लिए फेमस है। कुछ लोग यहाँ पे भाई टाइगर से भी रिलेट कर देते हैं, भाई भाई टाइगर मिलेगा इसलिए यहाँ पे चले जाते हैं। पन्ना में 12,762 और पेंच में, तो ये टॉप मोस्ट आपके नेशनल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के हॉट स्पॉट है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये एमपी टूरिज्म की एक रिपोर्ट थी। अब ये डेटा आपको अभी बहुत आसान लग रहा होगा, बहुत सिंपल लग रहा होगा, सर इसमें क्या ही है। लेकिन जब आप लोग एमपीपीएससी मेंस को लिख रहे होगे और टूरिज्म के आंकड़े लिखोगे ना, ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा। तो इन क्लासेस को प्लीज़ शेयर कीजिए, जहाँ तक पहुँचाना है वहाँ तक पहुँचा दीजिए, अपने वैल्यूबल फीडबैक हमको ज़रूर दीजिए और हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोज़ को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमसे अगर
जुड़ना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो स्टडी IQ का आरंभ है, आरंभ बैच का हिस्सा बनिए। इस बैच के थ्रू आप जुड़ सकते हैं हमसे, और ये हमारे टेलीग्राम चैनल हैं, इनको आप ज्वाइन करें। फिर आपसे मिलते हैं और करते हैं आगे की बातें। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे, गुड डे टू ऑल।